हनुमान हरि की जय। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय बोलो। श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज मुखर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जानिक सुमिरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। तुलसी कृत रामायण कथा कीन अनुसार। आए सुवासन लेउ प्रभु ब्राजियो पवन कुमार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम बोल हनुमान हरि की जय। श्री राम प्रिया सोच परिहरौ सब सुमिरौ श्री भगवान। पार्वती निरमय उजहें सोई करहिं कल्याण। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम बोल हनुमान हरि की जय। हे प्रिय सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम सुता पर नेऊ तो वस जाई सिखावन देहु। श्री राम अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर ये शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे। करहे सो तप जहे मिलय महेशु। आन उपाय न मिटय कलेशु। वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। श्री राम नारद बचन सगर बसहेतु। सुंदर सब गुण निधि रस केतु। श्री राम नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारात्मक है और शिव जी समय सुंदर गुणों के भंडार हैं। अस विचार तुम तजो असंका। सवै भांति संकरो अकलंका। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुने पति वचन हरषि मन माही। और गई तुरंत उठ गिर जा पाई। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैं न उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। उमय बिलो की नयन भरे बारी। और सहित स्नेह गोद बैठारी। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। श्री राम बारही बार लेती उरलाई। गद गद कंठन कछु कही जाई। श्री राम फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी। और मातु सुखद बोली मृदुवानी। जगजननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली। श्री राम सुनाओ माँ तुम्हें दीखयस। सपन सुनावहु तोय। सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोय। लखन सिय रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरव वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहु जाय तपुशैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। मातु पिताएं पुण्य यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। श्री राम, फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला होता है श्री राम। तपबल रचहि प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल से सुधरहि मई भारा। श्री राम, तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। श्री राम, तपयधार सब सृष्टि भवानी, और करहि जाय तपवश जिय जानी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जीव में जानकर तू जाकर तप कर। सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनावूं गिरि अहंकारी। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता बहु विधि समझाई, और चलियो माँ तप हित हर्षाई। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। श्री राम, प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख रावण बाता। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आए तब, सवै कहा समझाए। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधय पाए। लखन सिय राम शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम, बोल हनुमान हरि की जय। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर धरे उमा प्राणपति रचना, और जाए विपिन लागी तप करना। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। श्री राम, अति सुकुमारन तनु तप जो, और पति पद सुमिर तजु सब भो। श्री राम, पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। श्री राम, नित नव चरण उपजय अनुरागा, और बिसरी देह तपय मनु लागा। श्री राम, स्वामी जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। श्री राम, सम्मत सहस मूल फल खाए, और सागु खाए 70 वर्ष गमाए। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। तो हनुमान हरि की जय। श्री राम, ओ कछु दिन भोजन वारे बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। बेल पाती मई पर सुखाई,
3 सहस संवत सोई खाई। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्होंने खाया। श्री राम। उन्हें परिहरे सुखाने उपरना, नाम तप भय अपरना। फिर सूखे पूर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। देखियो मैं तप कीन शरीरा, ओ ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। श्री राम। पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ, तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज कुमार। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारि। लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह कलेशों को कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। श्री राम। अस तप का हुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब और धरो ब्रह्म बरवानी, और सत्य सदा संतत सुच जानी। श्री राम। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवै पिता बुलावन जबहि, ओ हट परे हरि घर जायो तबहि। श्री राम। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, और जाने तब प्रमाण बारीसा। जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, और पुलक गात गिरिजा हर्षानी। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई, और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। उमा चरित सुंदर महि गावा, सुनो शंभु कर चरित सुहावा। श्री राम। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। श्री राम। जब ते सतीय जाहि तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। श्री राम। जब ते सती जी ने शरीर का त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। श्री राम। और जपहि सदा रघुनायक नामा, और जय सुनई राम गुण ग्रामा। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे, और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी की गुण कथाएं सुनने लगे। श्री राम। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि मई धरे हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों का आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि न उपदेश ज्ञाना, और कतहु राम गुण करहि बखाना। वे कहीं मुनियों का ज्ञान का उपदेश करते हैं, और कहीं श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करते हैं। जदपि अकाम तदपि भगवाना, और भगत विरह दुख दुखित सुजाना।
यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी है। और यह विधि गयु काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कहीं रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम के और उनके धन भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, और रूपशीलन तेज विशाला। तब कृतज्ञ उपकार मनाने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, और तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। और बहु विधि राम शिव समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कहीं करनी, और बिस्तर सहित कृपा निधि बनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनाओ शिव, जो मोह पर निज ने हो। जाय विवाह शैल जहे, ये मोई मांगे देव लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम बोल हनुमान हरि की जय। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। श्री राम कहे शिव जगति उचित यस नाही, और नाथ वचन पुनि मैट न जाई। शिव जी ने कहा कि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी जी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। श्री राम और सिर धरे आए सु करियो तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। श्री राम हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कहीं बानी, और विनय विचार करो सुह जानी। जय श्री राम। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। माता पिता गुरु की बात को बिना विचारे सोच समझकर मानना चाहिए। श्री राम तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से सुनि शंकर वचना, और भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। कहो प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब और राखेऊ जो हम कहेऊ। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भये अस भासी, और शंकर सोई मूर्ति उर राखी। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए
प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन बोले। पार्वती पहि जाओ तुम प्रेम परीक्षा ले, ओ गिरिय प्रेर पठवेउ भवन, दूर करो संदेह लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि न गौरी देखी तय कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। श्री राम बोले मुनि सुन शैल कुमारी, और करो कवन कारण तप भारी। मुनि बोले हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कई अपराधों का तुम चाहो, हम सन शक्ति मरम तिन कहो। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं बताती। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसियो सुनी हमारे जड़ताई। पार्वती जी ने कहा बात कहते मन बहुत सच्चाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। श्री राम और मनोहट परान सुनय सिखावा, चैत बारी पर भीत उठावा। मन में हट पकड़ लिया, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद कहा सत्य सुही जाना, और बिन पंखन हम चाहें उड़ाना। नारद जी जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवय भरतारा। हे मुनियो आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। श्री राम सुनत बचन बिह से विषय, गिर संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसाओ किस गेह लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम्हें कहूँ कर जोर। बार बार रघुनायक है, सुरत करो प्रभु मोर। अस कई गवन उबाल सुत, फिर आए हनुमंत। तासु प्रेम प्रभु सन कहु, मगन भये भगवंत। अक्षर में और अर्थ में, भूल परी सोई हो। आदि शक्ति भूधर सुता, क्षमा करो प्रभु मोर। कथा विसर्जन होती है, सुनहो वीर हनुमान। जो जन झांसे आइयो,
तेतह करो बयान लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम बोल हनुमान हरि की जय। जय श्री राम।